पूरे मनुष्य को ही कहा है कि उल्टा वृक्ष होता है। तो जब आप पेड़ को देखते हो तो पेड़ में जड़ें कहाँ होती है? नीचे की तरफ, और फल फूल पत्ती जो है वो ऊपर की तरफ होता है। तो ऐसे ही मनुष्य के जो बाल हैं वो पेड़ की जड़ है, मनुष्य रूपी पेड़ की जड़ें हैं। ठीक है। अब पेड़ जो है सब कुछ ग्रहण करता है पृथ्वी से, भूमि से, और मनुष्य रूपी पेड़ ग्रहण करता है सब कुछ आकाश से। तो जिसने आकाश तत्व को जान लिया, जिसने शून्य को जान लिया, जिसने शून्य को पकड़ना सीख लिया, वो अपने जीवन में हर चीज को पूरा कर सकता है, हर चीज को पा सकता है, क्योंकि सब कुछ शून्य से ही उसको प्राप्त होता है। शून्य, उसको कहा शून्य का वैल्यू शून्य नहीं है, मतलब शून्य का वैल्यू कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। शून्य का वो वैल्यू है जो 1 से लेकर 8 तक में नहीं है, इतना उसका वैल्यू है। तो जिसने शून्य को पकड़ना सीख लिया वो सब कुछ पा सकता है, शून्य से ही उसको सब कुछ मिलेगा। ऐसे बोलते हैं जिस पौधे की जड़ ने पृथ्वी को पकड़ना सीख लिया वो चाहे जितना बड़ा हो सकता है, कितना भी बड़ा वृक्ष बन जाएगा। लेकिन अगर उसने जड़ों को पकड़ना नहीं सीखा तो पेड़ गिर जाएगा थोड़ी सी हवा में, आंधी में, तूफान में। तो जिस मनुष्य ने आकाश से शून्य को पकड़ना सीख लिया, अर्थात अपनी ये जड़ों से, सिर से, तो अगर ये जड़ है, अगर ये पहला चक्र है सहस्त्रार, तो फाइनल चक्र क्या होगा? मूलाधार। तो पहला चक्र सहस्त्रार है तो आखिरी चक्र मूलाधार है। बिना मूलाधार के फाइनल हुए कोई मुक्ति नहीं होती। अब लगे हुए हैं अलग अलग संप्रदाय के, यहां खींच, लगा रहे हैं। कहां से ज्ञान होगा, कहां से मुक्ति होगी अगर उसके साथ मूलाधार संलग्न नहीं है? इसलिए तो कहते हैं क्रिया योग गृहस्थों के लिए हमारे मार्ग में आधी अधूरी साधना नहीं सिखाई जाती, पूरा किया जाता है उसको, फिर वापस ना आए वो भटक करके, कोई चीज अधूरी ना रह जाए। जितनी जड़ है मजबूत, उतना बड़ा वृक्ष, उतना आगे जाएगा। तो जितना आप शून्य तत्व को पकड़ोगे, और जब पकड़ोगे तो फिर क्या होता है, क्रिया करने के बाद आप लोग मुझे बोलते हो ना गुरुजी शरीर जड़ हो जाता है, जड़ता आ जाती है। तो अगर जड़ें पेड़ की पृथ्वी में मजबूत होगी तो जड़ पेड़ क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो जैसी आपके अंदर ऊर्जा आएगी तो शरीर जड़ हो जाएगा। पहले मजबूत होगा, उसके बाद लहराएगा, उसके बाद उसके आप देखोगे टहनियां हवा में झूलेंगी, नाचेगी, पर पहले तना मजबूत होगा, अर्थात जड़ होगा, स्थिर होगा। जड़ का मतलब होता है स्थिर होना। जड़ता का मतलब मूर्ख होना नहीं है, मंद बुद्धि होना नहीं है। जड़ता का मतलब होता है स्थिर हो जाना, जड़ हो जाना, रुक जाना। तो जब आप क्रिया करते हो तो जड़ता आती है, तो उससे घबराना नहीं है, भागना नहीं है। हम अपनी मूल चीजों से ही भागते हैं, नींद से भागते हैं, जड़ता से भागते हैं। उसको पहले समझो तो। किसी चीज के खो जाने से भागते हैं, छूट जाने से डरते हैं, भागते हैं। कुछ छूटता उठता नहीं है, कोई चीज कहीं नहीं जाती है, सारा सब ब्रेन का खेल है। बोले पति ज्यादा साधना करेगा तो छोड़ के जंगल में चला जाएगा हमको, पत्नी ज्यादा साधना करेगी तो बोले बच्चों को छोड़ छाड़ के चली जाएगी, पति को छोड़ के कहीं आश्रम में चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। अरे आप जितनी साधना करोगे आपका परिवार उतना अच्छा बनेगा, सुखी संपन्न आनंदित होगा, उतना आपके परिवार में प्रेम बढ़ेगा। आध्यात्म कोई चीज छोड़ना नहीं सिखाता है, न पकड़ना सिखाता है। ये पकड़ने जो लगे हुए ना, इसकी वजह से परेशानी हो रही है घरों में। एक दूसरे को पकड़ पकड़ के रखा है तो बेचैनी होगी, चिड़ी उत्पन्न होगी, सबके मन में आएगा भाग जाएं। और सब एक दूसरे को पकड़ना बंद कर देंगे तो उसी दड़बे में, उसी घर में सब अच्छे से रहेंगे, प्यार से, सब आनंद से रहेंगे। कोई एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, तो सबको आपस में प्रेम रहेगा। तो जो मुक्त हो जाता है वो सबके साथ रहना सीख जाता है। अभी मुक्त नहीं हुए हो इसलिए वो भय बस आप चीजों को पकड़ अब जितना पकड़ोगे उतनी छूट जाएगी। आप ये फोन है, इसको पकड़ के रखो, कितनी देर पकड़ के रख सकते हो? एक दिन आप थक ही जाओगे, और जब थक जाओगे तो फोन छूट जाएगा। लेकिन फोन को अगर आप छोड़ ही दोगे तो वो कहीं जाने वाला है क्या? कहीं नहीं जाने वाला, वहीं रहेगा। ये छोटे छोटे सूत्र हैं, छोटे छोटे सिद्धांत हैं, बना लो लाइन। पकड़ना बंद, अंदर से पकड़ना बंद, कोई विरोध नहीं, स्वीकार कर लो, जैसे भगवान है वैसे स्वीकार कर लो। अच्छा, मैंने आप सबको आपकी सब चीजों के साथ आपको स्वीकार किया ना, कि मैं ऐसा बोलता हूं कि नहीं ये लोग रहेंगे और ये लोग कल से मत आना।
जिसका जैसा स्वभाव है, जो जैसा है, सबको मैंने वैसा स्वीकार किया ना। आपके जो रिश्तेदार में, रिश्तेदारी में, मित्रों में, परिवार में, पड़ोस में, घर में, बाहर, जो भी जैसा है उसको वैसा स्वीकार तो करो। परिवर्तन हमारे अंदर जरूरी है, बाहर कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। तो बात समझ में आ गई है। मनुष्य जो है वो उल्टा पेड़ है। तो अगर पहला चक्र सहस्त्रार हुआ, 7वां चक्र क्या होगा? मूलाधार। ये फिट कर लो अपने दिमाग में। इसलिए जिनको क्रिया साधना मिली है उनको पता है कि पूरी साधना करके आखिरी में ऊर्जा को कहां छोड़ना है। हरिओम। हम आपको हमारी नई प्रकाशित ई बुक डाइव इनटू द अननोन के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहराई से खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस पुस्तक में स्वामी जी द्वारा दिए गए अमूल्य ज्ञान संकलित है, जो आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन की राह पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। यह पुस्तक दुनिया भर के सभी Amazon प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही यदि आप इन शिक्षाओं को हिंदी या फिनिश भाषा में सुनना चाहते हैं तो हमारे अन्य YouTube चैनलों को अवश्य देखें। इनके लिंक भी नीचे दिए गए हैं। चाहे वह अंग्रेजी, हिंदी या फिनिश में हो, यह ज्ञान शाश्वत, सार्वभौमिक और अत्यंत मूल्यवान है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हरिओम।